तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीबीयू सेमेस्टर 6 हिस्ट्री मेजर पेपर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एग्जाम में आने की एकदम हाई चांसेस है। ठीक है, क्योंकि देखो सिलेबस जो होता है बस उसी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन का, वो चीज़ सेम रहेगा। जैसे कि है क्वेश्चन है बिरसा मुंडा इन ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, उसका रोल क्या था, तो उसी तरह का आपको उसमें दे देगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए दे देगा, मतलब कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस कर देगा, लेकिन उसका जो मेन रोल होगा, मतलब मेन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसी चीज़ से रहेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे आज थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज़ थोड़ा सा कम आ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ बिरसा मुंडा इन ट्राइबल मूवमेंट्स। ओके, तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल लीडर ऑफ छोटा नागपुर इन द लेट 19th century. He mobilized the Munda community against the exploitative practices of zamindars, moneylenders, and British officials. His movement, known as the Algolan or Great Tumult, was both socio-religious and political in nature. Okay, तो 19th सेंचुरी के एंड में छोटा नागपुर का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल लीडर कौन सा था, तो बिरसा मुंडा था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था, 5 क्वेश्चन उसमें भी मैंने दिया था 5 मार्क्स का। ठीक है, और ये अभी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप उसको भी कर लेना जा करके चैनल में और इसको भी कर लेना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाएगा और आप अच्छे से लिख भी पाओगे एग्जाम में। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट मेरा गला थोड़ा सा खराब है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ही एम्फसाइज्ड प्योरिटी, monotheism and rejection of superstitious practices, which became the foundation of the Bisset religion. Socially, he argued his people to abandon liquor, animal sacrifices, and traditional rituals. Economically, he demanded land rights for tribals under their customary system of Kunt Kati. Politically, Birsa declared himself as Dharti Abba, father of the earth, and challenged the authority of the British Raj. Okay? तो यही उन्होंने मुंडा कम्युनिटी को इकट्ठा करके जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के शोषण के खिलाफ खड़ा किया था। ठीक है, ये जो मुंडा कम्युनिटी है ये उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा किया गया था। ठीक है, और उनकी अदालतों का नाम उलगुलन था, मतलब एक बड़ा अपराइजिंग जो होता है। ठीक है, और जो सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों में नेचर करता था। ठीक है, मतलब कि सामाजिक, धार्मिक दोनों, पॉलिटिकल में, मतलब दोनों में नेचर का था। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने शुद्धता और एक ही भगवान में विश्वास और अंधविश्वास छोड़ने की बात की थी। ठीक है, और आर्थिक रूप से उनका डिमांड था कि ट्राइबल्स को अपने पारंपरिक खुट कट्टी सिस्टम के तहत लैंड राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक रूप से उन्होंने खुद को धरती के आबा का कहा है। ठीक है, धरती आबा कहा है, यानी कि फादर ऑफ द गॉड। ठीक है, ब्रिटिश की अथॉरिटी को ओपन चैलेंज दिया था उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट है, Though Birsa died young in 1900, his movement shook the colonial administrations. It led to reforms in tenancy laws like the Chota Nagpur Tenancy Act 1908. Birsa remains a symbol of tribal resistance and identity in Jharkhand. Okay? तो 1900 में उनकी अर्ली डेथ हो गई और पर उनका आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। ठीक है, तो इसका रिजल्ट है कि टेनेंसी लॉज में रिफॉर्म्स आए, और जैसे कि छोटा नागपुर एक्ट है वो 1908 में। ठीक है, और आज भी बिरसा एक ट्राइबल रेजिस्टेंस और आइडेंटिटी के सिंबल है जहां झारखंड में है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में जो आंसर लिखने का फॉर्मेट है वो है राइट और लेफ्ट मार्जिन छोड़ करके आपको मिडिल में लिखना है। ठीक है, और कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे भी और आपका हाईलाइट भी हो जाएगा। ठीक है, और
सबसे पहले में आपको लिखना है जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, एंड बीच में जो पूछा गया उसमें वो चीज़ लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द संथाल रेबेलियन ऑफ 1855 to 56। ओके, तो द संथाल रेबेलियन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड जमींदार्स। इट ब्रोक आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। द इमीडिएट काउज वाज exploitation by money lenders, zamindars and corrupt British revenue policies। तो मतलब ये सबसे बड़ा ट्राइबल अपराइजिंग था, ठीक है, संथाल, और सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके लीडर्स थे, और सबसे बड़ा रीज़न था साहूकारों, ज़मींदारों और ब्रिटिश के रेवेन्यू पॉलिसीज़ का अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है द संथाल रिवोल्टेड इन 1855 विथ द एम ऑफ इस्टेब्लिशिंग देयर ओन रूल फ्री फ्रॉम आउटसाइडर्स। दे अटैक्टेड जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड रेलवे लाइन्स। द रेबेलियन स्प्रेड अक्रॉस राजमहल हिल्स एंड नियर बाय रीजन्स। ओके, तो 1855 में संथालों ने रिवॉल्ट शुरू किया अपना रूल बनाने के लिए जो आउटसाइडर से फ्री हो, ठीक है, और उन्होंने ज़मींदार, साहूकार और रेलवे लाइन पर अटैक किया, ठीक है, और आंदोलन राजमहल हिल्स और आसपास के एरियाज में फैल गया था, ठीक है। तो द ब्रिटिश हैड टू डिप्लॉय मिलिट्री फोर्स टू सप्रेस द मूवमेंट, resulting in the death of thousands of Santals. Although the rebellion failed militarily, it highlighted the tribal demand for justice and land rights. As a result, the British created the Santhal Parganas as a separate administrative unit in 1856 to protect Santhal interest. Okay, तो जिसमें हजारों संथाल मर गए और युद्ध में तो फैला हुआ, पर उन्होंने लैंड राइट्स और जस्टिस की डिमांड क्लियर कर दी थी, ठीक है। और रिजल्ट में 1856 में ब्रिटिश ने संथाल परगनास बनाया, ठीक है। द रेबेलियन इज रिमेंबर्ड एज अ हीरोइक ट्राइबल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। ओके, तो ये रिबेलियन एक हीरोइक स्ट्रगल माना जाता है और इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी के लिए माना जाता है, ठीक है। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप लोगों को कम से कम 400 या फिर 300 to 400 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड। तो इसका आंसर है द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन झारखंड। स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड ट्राइबल communities actively joined the struggle. They boycotted schools, disrupted railway lines and attacked government offices to paralyze British administration। तो मतलब कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो झारखंड में बहुत इम्पैक्टफुल था, ठीक है, और हर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि स्टूडेंट्स, वर्कर्स और ट्राइबल्स, और स्कूल्स बॉयकॉटेड हुआ, रेलवे लाइन तोड़ना और सरकारी ऑफिसेज पर हमला किया जो कि ब्रिटिश लोग का था, ठीक है। In Ranchi, Hazaribagh and Jamshedpur, there were strong agitations led by students and local leaders. In Hazaribagh jail, many Congress leaders, including Jai Prakash Narayan, escaped, inspiring the youth of the region. Tribal communities provided shelter to underground leaders and contributed with resources. तो रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में एजिटेशन हुआ स्टूडेंट्स और लीडर्स के लीडरशिप में, ठीक है, और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण और लीडर्स के एस्केप कर गए, जिसने यूथ को इंस्पायर किया, ठीक है, और ट्राइबल्स ने लीडर्स को शेल्टर दिया और रिसोर्सेज प्रोवाइड किया। ऑल्दो द ब्रिटिश suppressed the movement with arrest and violence, it marked the peak of mass participation in Jharkhand's freedom struggle. It also demonstrated the unity of tribals, peasants and educated youth against colonial power. Okay, तो ब्रिटिश ने इसे अरेस्ट और वायलेंस से दबा दिया था, और ये झारखंड के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन था, ठीक है, और इसने यूनिटी दिखाई ट्राइबल्स, किसानों और यूथ की अगेंस्ट ब्रिटिश राज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनालाइज द रोल ऑफ जयपाल सिंह मुंडा इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जयपाल सिंह मुंडा वॉज अ प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर, पॉलिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ द झारखंड पार्टी। Educated at Oxford, he was also the captain of the Indian hockey team, then won gold in 1928. मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो एक ट्राइबल लीडर और झारखंड पार्टी के फाउंडर थे, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी से एजुकेट हुए थे और इंडियन हॉकी टीम के 1922 के गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन थे, ठीक है। Politically, he represented tribal aspirants in modern India. In the Constituent Assembly, he advocated for tribal rights, protection of land, and recognition of their culture. He emphasized that tribals were the original inhabitants of India and deserved special safeguards. So, पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने ट्राइबल एस्पिरेंट्स को रिप्रेजेंट किया और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ट्राइबल राइट्स और लैंड प्रोटेक्ट और कल्चर रिकॉग्नाइजेंस की बात की, ठीक है। इन 1950 ही फाउंडेड द झारखंड पार्टी डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर ट्राइबल्स। द पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट अपोजिशन इन बिहार असेंबली इन 1952. Though the demand for Jharkhand was not accepted during his lifetime, his movement laid the foundation for the eventual creation of Jharkhand in 2000. Okay? तो 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी बनाई और अलग स्टेट की डिमांड की, लेकिन 1952 में ये पार्टी बिहार असेंबली की सबसे बड़ी ओपोजिशन बन गई, ठीक है, और लाइफ टाइम में डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। और पर झारखंड 2000 में बना उनके मूवमेंट के वजह से, ठीक है, जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था उनके मूवमेंट के वजह से 2000 में झारखंड बना, ठीक है। Thus, जयपाल सिंह मुंडा played a dual role as a national leader in Indian politics and as the voice of tribal identity. मतलब उनका रोल जो था वो डुअल था, ठीक है, एक नेशनल लीडर और एक ट्राइबल आइडेंटिटी के वॉइस के रूप में, ठीक है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द ताना भगत मूवमेंट। तो द ताना भगत मूवमेंट emerged in 1940 among the Oraon tribe of Chotanagpur under the leadership of Jatra Bhagat. It was a religious and social reform movement that gradually became politically. तो 1914 में ओराउन ट्राइब में शुरू हुआ था और लीडर जो थे वो जात्रा भगत थे, ठीक है, और पहले रिलीजन सोशल रिफॉर्म था, बाद में पॉलिटिकल बन गया और उन्होंने शराब, बाली, जादूटोना और अंधविश्वास, ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, द ताना भगत अपोज्ड लिक्वर, एनिमल सैक्रिफाइसेस, विच क्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल superstitions. They adopted simple living, vegetarianism and belief in one God. They also supported the स्वदेशी movement and wore khadi. तो उन्होंने शराब, बलि जो होता है, एनिमल का जो बलि होता है, एनिमल सेक्रीफाइस जो होता है, जो जैसे कोई पूजा होता है तो उसमें जैसे बोलते हैं ना कि पाठा का बलि चढ़ता है, तो उस टाइप से, तो उन्होंने शराब, बलि और जादू टोना और अंधविश्वास के खिलाफ स्टैंड लिया था और सिंपल लाइफ शुरू की और शाका मतलब वेजिटेरियन बने और एक भगवान में और एक ही भगवान में विश्वास किया, ठीक है, और स्वदेशी को सपोर्ट किया और खादी को अपनाया, ठीक है। During the non-cooperation and civil disobedience movement, Tana Bhagat extended full support to Mahatma Gandhi. They refused to pay taxes and participated in peaceful protest. Their discipline and dedication made them unique among the tribal movements. तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी को सपोर्ट किया और टैक्स नहीं दिया और शांति से प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और डिसिप्लिन, एक मिनट, और डिसिप्लिन और डेडिकेशन की वजह से ये मूवमेंट यूनिक बना, ठीक है। तो द मूवमेंट सिंबलाइज ट्राइबल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन विद द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर द ओराउन कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस. तो इसने दिखाया कि ट्राइबल्स का अवेकिंग हुआ और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, और आज भी ओराउन कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशन है ये मूवमेंट. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर्स एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फोकस फॉर फाइनल्स को, ताकि आपको और भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे. स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.